अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एग्रीमेंट के हवाले से एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये वीडियो आप बेशक अपने पास सेव कर लें या अपने पास महफूज कर लें। ये आपको एग्रीमेंट के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में फ़राहम करूँगा। कुछ लोगों अभी की ग़ीबत, अल्लाह ताला माफ़ करे कहीं मेरी बात ग़ीबत के ज़मरे में ना आ जाए। मैं ज़रा एक मिनट बैठ जाऊँ। आज अपने घर में हूँ और आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ। बाहर बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। देखें ना, हीटर लगे हुए हैं, हर तरफ मैंने पर्दे लगाए हुए हैं, सर्दी है। तो ये मैं आप लोगों को अपना घर दिखाना चाहता हूँ कि मैं जमी भाई कौन है। ये मैं अपने ज़ाती घर में खड़ा हूँ। ये मेरा घर है, ठीक है। ये बाहर आप लोगों को मोटरवे नज़र आ रही है। अब उम्मीद है आप लोगों ने मेरा घर भी देख लिया होगा कि मैं कौन हूँ। यहाँ तक कि आपको अपना किचन वगैरह भी दिखा दूँगा, हर चीज़ दिखा दूँगा। ये देखिए, फिर इसके बाद बात करेंगे एग्रीमेंट के हवाले से। ये मेरा किचन है, ठीक है। ये मेरा घर है और ये तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए का घर है। ये 4 मंजिला बिल्डिंग है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 4 करोड़ रुपए मैंने कोई बाप दादा की जायदाद नहीं बेची, रैपिड इंडस्ट्री से कमाया है। और जितना भी कमाया है यहाँ पे खुद लोग पैसे दे के लोगों ने खुद मुझे घर पहुँचा के पैसे दिए हैं, ठीक है। खुद पहुँचा के पैसे मेरे घर में पहुँचाएँ कि जमी भाई ये पैसे लें और हमें खरगोश दें। और हर कमरे में मैंने टॉप क्वालिटी का एल्युमिनियम लगाया हुआ है और ये 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है और अभी तक भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अब आप जाते हैं एग्रीमेंट की तरफ कि वाहिद जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान है जो 2 लाख रुपए एक दिन का मुनाफा बचा रही, बचत, पेवर बचत, यानी 50-60 लाख रुपए महीना। आप लोगों ने पिछले दिनों एक झूठी पोस्ट देखी होगी कि जिसने कहा था कि हम 40 लाख रुपए साल में कमा चुके हैं। ये नहीं कहा कि हम 40 लाख रुपए साल में लूट चुके हैं। तो अब ये एग्रीमेंट के हवाले से बात करते हैं। ये वीडियो जानबूझ के मैं लंबी करता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो जलने वाले हैं वो इस वीडियो को नहीं देख सकते। मैं कैमरा साफ कर लूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं एग्रीमेंट की तरफ। जानबूझ की वीडियो लंबी कर रहा हूँ ताकि वो दलाल लोग मेरी वीडियो को देखने से कासिर हो जाएं। अब आपको मैं रैबिट फार्मिंग बताता हूँ। जिन खरगोश रखने के 3 मकसद होते हैं। एक होता है रैबिट फार्मिंग, एक हद होता है वैसे शौक के लिए रखना, और तीसरे को हम कहते हैं दलाल। दलाल समझते हैं ना। दलाल ये नहीं है कि रने चलाता है। दलाल वो होता है जो 2 बंदों के दरमियान सौदा करवाता है और उसको और बात बताता है, उसको और बताता है, किसी तरीके से इनका सौदा हो जाए। चाहे देने वाला भी खड्डे में जहन्नम में चला जाए, चाहे लेने वाला भी जहन्नम में चला जाए, ये अपना मुनाफा खा ले। इसको दलाल कहते हैं। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रीडें वीडियो दिखाएंगे। आपसे वीडियो मांगेगा, आप बेचने वाले हैं, दूसरा लेने वाला है। आपसे वीडियो मांगेगा, उसको दिखाएगा और अगले वाले को कहेगा कि मेरे पास खरगोश हैं, और बीच में अपनी दलाली की हड्डी खा के निकल जाएगा। जो बेचने वाला है उसको अपने दाना पानी का पैसा भी बेचारे को नहीं मिलेगा, सारी मेहनत उसके रायगाह चली गई। जो लेने वाला है उसको इस रेट पे मिलेगा कि वो 2 साल तक भी फार्मिंग करता रहे, अपने पैसे भी रिकवर नहीं करेगा और आखिर में उससे मर जाएंगे। इसको कहते हैं दलाल। और वो अपने आप को कभी फार्मर कहता है, कभी रेबिट्री कहेगा, कभी क्या कहेगा, कभी क्या कहेगा, कभी देसी की वीडियो आपको दिखाएगा। देसी से फार्मिंग किधर होती है? एक खरगोश का सालाना 10,000 रुपये खर्चा है। अब देसी की बात करते हैं। देसी आप बढ़ाते जाएं, खरगोश तो बढ़ते हैं ना। एक ही खरगोश की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई कहते हैं भी बच्चे भी तो दे लो, बच्चों का भी खर्चा है। 10,000 रुपये खरगोश का सालाना खर्चा, और वह आपका देसी बिकता 300 रुपये का है।
एक खरगोश में 9,700 रुपये आप नुकसान कर रहे हैं। आप लोगों को देसी पे लगा रहे हैं। देसी से बिजनेस नहीं होता। तो हमारे एग्रीमेंट के हवाले से ये ब्रोकर, ये दलाल लोग आपको क्या कहते हैं? आपको कहते हैं कि जेमी भाई से फार्मिंग ना करें, क्योंकि वो आपको अपनी तरह, जिस तरह वो फंसे हुए आपको भी फंसाना चाहते हैं। और आखिर में आपको वो कहेंगे कि हमसे रैबिट ले ले, हम आपको सस्ते दे देते हैं, क्योंकि वो बेच नहीं सकता ना। जो बेच नहीं सकता वो फारिग होता है, वो भटकता रहता है। मैंने कभी किसी को सवाल नहीं किया, कभी किसी के पाँव नहीं पड़ा, बल्कि मेरे पास माल भी स्टार्ट होता है। पाकिस्तान का नंबर 1 फार्मर, जिसके जो 50-60 लाख महीने का बचत कमा रहा है, उसके पास कितना माल होगा और मेरे कितने ब्रांचेस हैं आप लोगों को पता है। तो वो आपको भी खड्डे में डालना चाहता है। खरगोश की खुदा की कसम कोई मंडी नहीं है। बकरियों की मंडी लग जाती है, बैल, बकरी, भैंस, गाय, सब चीज़ की मंडी लग जाती है। मोबाइलों की भी मार्केट है। खरगोश की कोई मंडी नहीं है। आज वो लोग जो आज से 1.5-2 साल पहले लगे रहे, फार्मिंग करते रहे, आज वो लोग किलो के, कोड़ियों के भाव मुझे दे रहे हैं खरगोश अपनी, क्योंकि मेरे साथ उनका एग्रीमेंट नहीं है। और 2 साल पहले मैं उनको कहता था कि एग्रीमेंट कर लो, खुद लोगों को कहता था, नहीं करते थे। आज वो किलो के हिसाब से अपने खरगोश बेच रहे हैं, क्योंकि खरगोश की मंडी नहीं है। जब एक पुराना फार्मर 2-3-4 साल से फार्मिंग कर रहा है, वो रुल रहा है, तो नया फार्मर का बेचारे का क्या बनेगा? वो तो भटकता रहेगा ना, वो कहाँ सेल करेगा? तो नया फार्मर यहाँ पे बेवकूफ़ी करता है कि उसकी बातों में आ जाता है और खरगोश ले लेता है और ख़ुद फंस जाता है उस दलाल की बातों में, जो हमारे पीछे बातें करता है और अपनी तरफ से मन घड़त झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान यानी मुझ पे लगा रहा है कि जमी भाई आपसे वापस खरगोश नहीं लेता। जमी भाई फिर आपको कहेगा कि ये नस्ल हमारी नस्ल नहीं है। जमी भाई आपको कहेगा कि ये तो आपने गलत क्रॉस किया। जमी भाई आपको कहेगा कि ये तो आप बीमार खरगोश लेके आए हो। जमी भाई आपको कहेगा ये तो कमज़ोर हैं। जमी भाई कहेगा अभी हमारे पास डिमांड नहीं है। जमी भाई कहेगा अभी मैं हज पे जा रहा हूँ, मैं फ़ारिग नहीं हूँ। ये झूठे चीज़ें आपको बताता जा रहेगा। जिस तरह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन की तरफ बुलाया और गैर मुस्लिम उनको तरह तरह की कहानियाँ करते रहे, इस्लाम में न आने से रोक रहे थे। जस्ट लाइक दिस, यही मुनाफिकीन, यही दलाल, यही ब्रोकर, यही एजेंट आपका चूल्हा जलाने से आपको रोक रहे हैं और आपको ये कहानियाँ पढ़ाते रहे हैं। अभी एक भाई ने मुझे मैसेज किया, उसने फेसबुक पे पोस्ट लगाया था कि जमीर भाई के साथ मैं एग्रीमेंट करना चाहता हूं, तो आप लोगों की क्या राय है? तो ज़रा कमेंट्स तो आप लोगों ने देख लिए, क्योंकि काफ़ी ग्रुप में उसने पोस्ट लगाया था। ये कहानियाँ उसको पढ़ाई गई हैं। आखिर वो बंदे ने आखिर में उनको क्या कहा, ज़रा ये मैसेज देखें। नहीं भाई, वैसे आपस की बात है, ऐसा बंदा मुझे अभी तक कोई नहीं मिलता। मैंने बहुत सर्च किया, मैंने 16,000 वाले मेंबर्स के ऊपर पोस्ट लगाई है, काफ़ी ग्रुप में पोस्ट लगाई है, कोई एक बंदा भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि हाँ मैंने एग्रीमेंट किया और उन्होंने मेरे से वापस नहीं लिया। सब ने यही कहा नहीं भाई फ्रॉड है, ये है वो है। लेकिन जब उनसे डिटेल पूछते थे, नहीं जी ऐसे हो नहीं सकता, उनके रेट बहुत ज़्यादा है, मार्केट से 3 गुना ज़्यादा रेट है, वापस वो कोड़ियों के भाव ले रहे हैं। मेरे हिसाब से वापसी का रेट उनका बिल्कुल मुनासिब है। 4,000 रुपये का पेड़ जो दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल मुनासिब पेड़ है। मैंने जामी भाई से क्वेश्चन कहा था कि इजाफी नड़ आप 400 का क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बता कैसे क्या कहा, ये बात कोई भी नहीं कहता। उन्होंने मुझे आगे से कहा कि भाई आप इजाफी नड़ दे ही क्यों रहे हैं, आप ना दें, आप अपने पास रखें, नेक्स्ट ब्रीड आएगी उसमें फीमेल ज़्यादा आएगी, उसके साथ जोड़ा बना के दे देना, 2,000 का बिक जाएगा। फिर ये बात मुझे जामी भाई की ने कही थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि हाँ मेरा एग्रीमेंट हुआ है और उन्होंने मेरे साथ फ्रॉडबाजी की है। जी, आप लोगों ने सुन लिया कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि वो कहेगा कि जमी भाई के दरवाज़े पर मैं खरगोश ले गया हूँ और जमी भाई ने वापस किए। मुझे उम्मीद है ये मेरा मैसेज
ज़्यादातर मुसलमान देखते होंगे। और मैं भी मुसलमान हूँ, बावूज़ हूँ। अभी नमाज मैंने पढ़ी है और अभी मैं इशराक पढ़ने वाला हूँ। ये 8 बज रहे हैं, घड़ी को देख लें। मुसलमान हैं, मुझ पे यकीन नहीं करते। ये 2 क्या चीज़ें हैं? ये 2 कुरान पाक हैं। ये 2 कुरान पाक है ना। मैं इस पे हल्फ उठा के कहता हूँ कि आज तक ऐसा कोई फार्मर मेरे दरवाजे पर नहीं आया कि जिसको मैंने कहा कि जा दफ़ा हो जा, मैं नहीं लेता आपसे खरगोश, और मैंने उसको दरवाजे से वापस भगाया हो। ऐसा कोई फार्मर नहीं है। और अगर आप लोगों में ये ब्रोकर दलाल लोगों के लिए, एजेंट लोगों के लिए जो दलाली करते हैं, दलाली समझते हैं, दलाली की एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको कर दी ना कि दलाल ये नहीं कि रनों को चलाता है। दलाल इसको, ये दलाल होता है जो 2 एक से लिया दूसरे को दिया, देने वाले को कोड़ियों के दामों बिकवा दिए, लेने वाले को सोने का भाव दे दिया और दोनों को फंसा दिया बीच में, अपनी कुत्ते वाली हड्डी खा के बदनस्ल आगे गायब हो गया और बातें करता है जमी भाई के पीछे। अरे तेरी औकात नहीं है जमी भाई के कदमों के बराबर बिजनेस के लिहाज में होने की। दीन में बेशक तू, दीन में तेरा, तू दीन कैसे दीन है? हज़रत पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। सहाबा कराम ने क्या कहा कि भाई हम गीबत नहीं करते, वो है बुरा तभी तो कहते हैं। क्या फरमाया हज़रत पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि इसी को तो गीबत कहते हैं। यही गीबत का असल नाम है ना। जो खामी उसमें पाई नहीं जाती और फिर आप कहते हैं ये तो तोहमत है। और जब गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है तो तोहमत कितनी बड़ी गुनाह होगी। तो ये लोग जो तोहमत लगाते हैं इनका आखिरत में क्या हाल होगा। और इस दुनिया में तो आप लोग देख रहे हैं कि ये भटक रहे हैं। ये समझता है अल्लाह ताला से रिज़्क़ मुकाबला करके लिया जाता है, जो कि असल हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़ मांगा जाता है। और रिज़्क़ में बढ़ता कैसे है कि सली हलाल तरीके से हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम हलाल तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं और हज़ारों लोगों के हमारे साथ चूल्हे चल रहे हैं। ऐसी बेवाएँ औरतें जिनके लोग ज़कात दिया करते थे, आज वो 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रही हैं। ऐसे लोग जो पैदल चला करते थे, साइकिल की औकात नहीं है, वो आज मेहरान और GLI XLI गाड़ी में घूम रहे हैं। ऐसे लोग जो बैरून मुल्क USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में जॉब करते थे, आज वो लोग पाकिस्तान में मैंने वीज़ा कैंसिल करवा के पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं और जमी भाई के साथ कारोबार कर रहे हैं। और कोई टेंशन नहीं है खरगोश बेचने की उनको। लेकिन ये जो लोग हैं जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और मैंने यह कुरान का हवाला दिया, मुझ पे उनको यकीन तो है नहीं, कुरान पे तो है ना। मैं उम्मीद करता हूँ मुसलमान है। इस कुरान पे यकीन करें, इन दोनों कुरानों पे। और एक बंदा मेरे दरवाजे पे ले आए। पहले मैंने 5 लाख रुपए इनाम रखा था, यूट्यूब के चैनल पे था। अब मैं 10 लाख दे रहा हूँ। और ये उन दलालों को कहता हूँ, ए दलाल, ए ब्रोकर, जो तू दलाली में कभी भी 10 लाख नहीं कमा सकेगा, तुझे एक दिन में मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ। एक कुरान पे तो यकीन है ना, इंशाल्लाह मेरा वादा है। तो एक भी बंदा मेरे दरवाजे पे ले आ और वो कहेगे कि जमी भाई के दरवाजे पे मैं टोकरी में खरगोश लेके आया था और जमी भाई ने मुझे वापस कर दिया कि जा मैं नहीं लेता, और जमी भाई अपने एग्रीमेंट से मुकर गया, तो रवे जुल जलाल की कसम ये 10 लाख रुपया तुझे मैं इनाम दूंगा। और अगर तू 2 बंदे लिया तो 20 लाख, 5 बंदे लिया तो 50 लाख, 10 बंदे लिए तो 1 करोड़ रुपया तुझे इनाम दूंगा। तो ये ब्रोकरी दलाली करने में तो इतना पैसा नहीं कमा सकता ना। अगर मैंने किसी एक से भी फ्रॉड किया तो 10 लाख तेरे हैं। अगर 2 से किया अपनी ज़िंदगी में, देखो हर कारोबार में, चाहे दुकानदार है, जो भी बिजनेस है, उसने कभी कभी पंगा आ जाता है। किसी भी दुकानदार से पूछो, आप चले जाइए किसी दुकानदार के पास, आप लोगों में से काफ़ी दुकानदार मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का कोई महीने 2-3 महीने में कभी कभी किसी कस्टमर से पंगा पड़ जाता है।
रोला पड़ जाता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जो हाई बीपी वाले हैं वो तो हाथापाई भी कर लेते हैं, जो नरम मजाज हैं उन बेचारों का भी झगड़ा हो जाता है, होता है ना। लेकिन अब आप खुद सोचें, जो 1986 से फार्मिंग कर रहा है और आज तक किसी को इसने दरवाजे से वापस नहीं की। कुछ इल्ज़ामात लगते रहते हैं, मेरे ऊपर भी लगते रहते हैं, वो मिसकन्फ्यूज़ की वजह से। जो जाहिल अनपढ़ बेवकूफ़ इंसान होता है वो इन लोगों की बातों में आ जाता है और वो फिर हमारे पीछे अपने भौंकने वाली आदत, ज़ाहिर बात है कुत्ते का काम भौंकना होता है ना, कुत्ते के बातों में आ जाता है तो वो भी इस तरह भौंकता रहता है। मैं इंतहाई माजरत के साथ ये अल्फाज कर रहा हूँ। आप लोग कहेंगे कि जमी भाई ये कैसे अल्फाज कर रहा है, मेरा अंदर दिल जल रहा है। जो आप कहेंगे कि जमी भाई ये तो आपने भौंकने के उसको बोला है, इसको तो कुत्तों के साथ खाने पे बांधना चाहिए, इन ब्रोकर और दलालों को जो लोगों को गुमराह कर रहा है और झूठी वीडियो बना के लोगों को कहता है यूट्यूब पे और कि जमी भाई आपके साथ एग्रीमेंट करता है, फिर आगे आपको कहता है कि ये ब्रीड हमारी नहीं है। अच्छा खासे फार्मर अपने आप को कहते हैं। लानत तो तेरी पैदाइश पर कि तू इतना झूठ बोल रहा है, घटिया इंसान। झूठे पर तो अल्लाह ताला की लानत होती है कि तू कैसे कह सकता है कि जमी भाई आपको कहता है ये ब्रीड तो हमारी नहीं है, ये आपने क्रॉस करवा दिया है, इसमें आयब है, फलान है, डिन है, ये है। कैसे कह रहा है? अपने पेट से कह रहा है, अपनी दुकानदारी करिए। तेरी दुकानदारी में अल्लाह तबारक व ताला ने तेरी किस्मत में लिखा होगा ना, तो सवाल करके तेरी दैड़ी पकड़ के लोग तुझसे लेके जाएंगे। और अगर लिखा नहीं है ना तो ये तो कम झूठ है ना। तो अपनी सलवार से पगड़ी बांध के मोहल्लों में नाचता रहे ना, फिर भी तेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो बेवकूफ़ ही करेगा। तो बेवकूफ़ पाकिस्तान में बहुत हैं, नहीं देखे आपने बेवकूफ़? कितने पाकिस्तान में बेवकूफ़ बैठे हैं, पाउडर पीते हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है। अपने जिस्म को कट लगाते हैं, नशा का, ये बेवकूफ़ नहीं है। काफ़ी बेवकूफ़ हैं। ज़िना करते हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है। जानी का क्या हाल होगा, कैसे उसका जहन्नम में गड़ा बनेगा। ऐसे बहुत से बेवकूफ़ बैठे हैं। तो इन मुनाफिकीन की बातों में वो बेवकूफ़ लोग आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वीडियो लंबी होती है कि ऐसा बंदा लेके आए कि जो कहे कि जमी भाई ने मुझे दरवाजे से वापस कर दिया कि जा, तो इससे मैं नहीं लेता खरगोश। ऐसे बहुत से झूठे लोग पतंगड़े बना रहे हैं कि भाई जमी भाई ने हमसे खरगोश नहीं लिए, एग्रीमेंट तोड़ दिया, फलान है, डीन है, ये है। आप खुद सोचें, कुछ ऐसे एग्रीमेंट टूटे भी होंगे जो 2-3 साल में एक भी खरगोश का बच्चा नहीं दे सका मुझे, तो क्या उसके एग्रीमेंट के लिए मैं सारी ज़िंदगी बैठा रहूँगा? नहीं बैठ सकता ना, बैठा रहूँगा। खरगोश का रेट कहाँ से कहाँ इसलिए मैंने 4 महीने शर्त रखी है कि 4 महीने के अंदर कम से कम एक बच्चा आपने मुझे देना है। 4 महीने के अंदर एक बच्चा आप मुझे दे, तब भी आपका एग्रीमेंट बरकरार है। साल में 3 बच्चे तो दे सकते हैं ना, साल में 12 महीने होते हैं। एक बच्चा 4 महीने बाद, एक बच्चा फिर 4 महीने बाद, एक बच्चा फिर 4 महीने बाद, इस तरह भी आप मुझे दे तो आप मेरे एग्रीमेंट में बरकरार हैं। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो कि एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं, ऐसी एग्रीमेंट नहीं है। चलो अगर है भी सही, 6 महीने में तो एक बच्चा दे सकते हैं ना। जिसने पूरे साल में मुझे एक भी बच्चा नहीं दिया, वो क्या कर रहा है मेरे एग्रीमेंट में? फालतू सर पे बोझ तो नहीं रखना ना। बड़ी भी कीमती चीज़ हो तेरे कमरे में फालतू पड़ी हुई हो, जो आपकी किसी काम की नहीं हो, तो क्या करना है? आपने खड्डे में डाल देने। गद्दे के सामने इतनी घास रखो और इतने हीरे जवाहरात रखो, तो वो घास को खाएगा, सोने को लात मारेगा। सोना उसके काम का नहीं है कीमती सोना, हीरे जवाहरात हैं, लेकिन उसके काम का नहीं, उसके काम का वो घास है। तो इसी तरह कुछ फार्मर को इक्का दुक्का होंगे जो मैंने एग्रीमेंट से डिलीट किए हैं, जिन्होंने साल 2 साल में मुझे एक बच्चा भी नहीं दिया। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो गद्दे और हीरे जवाहरात की मिसाल है, उसके लिए मैं बैठ नहीं सकता, अपने एग्रीमेंट का ग्रुप फुल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे एग्रीमेंट के ग्रुप हैं, उसमें बंदे ऐड हैं,
वो नंबर व्हाट्सएप में शो हो रहे हैं और उनको अगले कॉल करते हैं कि जमी भाई का आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि वो लोगों वो एक्टिव लोग हों, नॉन एक्टिव लोग नहीं हैं। बहुत से लोग, एक बंदा था 3 साल पहले मैंने उसके साथ 2 साल पहले मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया, 2 साल तक उस बंदे का मुझे कोई मैसेज भी नहीं आया। मैंने ग्रुप से रिमूव कर दिया, एग्रीमेंट के ग्रुप से। मैंने कहा चलो एक कॉल तो करो, मेरा पोस्टपेड नंबर है, बिल वाला नंबर है। तो मैंने उसको कॉल की, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब, खैरियत है, हैसियत है, क्या पोजीशन है? वो कहता है जमी भाई वो तो कौन बोल रहे हो? मैंने कहा जमी भाई बोल। कहते हाँ जमी भाई, सॉरी मेरा कहा नंबर आपका सेव नहीं था। हाँ क्या हाल है, क्या पोजीशन है यार, 2 साल हो गए आपका खरगोश किस मकाम पे पहुँचा? कहते जमी भाई मेरे पास खरगोश नहीं है यार, तेरे साथ मेरा एग्रीमेंट है। तू वो कहते जमी भाई एग्रीमेंट तो किया था, वो तो फिर मैं बीच में सऊदीया चला गया और व्हाट्सअप इसी नंबर पे मेरा ऑन था। मैं तो खरगोश फार्मिंग छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो भाई उधर अपने अबू का कारोबार था, तो अबू वालिद का हुक्म मानना फ़र्ज़ है भाई। वालिद ने बुला लिया था कि खरगोश छोड़ो, इधर आओ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने ठेके लिया सऊदी अरब में, काम ख़राब होता है। तो कहते जमी भाई मैंने यारों दोस्तों में बांट दें, क्योंकि पीछे अबू ने डायरेक्ट वीज़ा भेज दिया था, वो किधर मानता था कि मैं खरगोशों के लिए बैठूँ। तो मैंने लोगों को दी, या खुदा तुझे हिदायत करे, मैं बैठा हूँ कि एग्रीमेंट वाला मेंबर है। तो इस तरह गुम हो जाते हैं। तो किस चीज़ का एग्रीमेंट है? अब मिसाल के तौर पर बच्चों का रेट इस वक्त एग्जांपल दे रहा हूँ 10 रुपये चल रहा है, मैं आपसे ले रहा हूँ, आगे दे रहा हूँ, ले रहा हूँ। अंडे तो मैंने घर में नहीं दे, मैंने तो खुद खाने तो नहीं है, रखने नहीं है, आपसे लिया, दूसरे को दिया, क्योंकि चेन बन रहा है, अपनी टीम बढ़ रही है, नेटवर्क बढ़ रहा है। अब रेट 10 रुपये पे है और आप बैठे रहे हैं और रेट जब 4 आने पे आ जाए उस वक्त कहें कि जमी भाई ये लो खरगोश। तो ये से एग्रीमेंट नहीं होता। एग्रीमेंट में जो चल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, बच्चे लाते हैं, पैसे देते हैं। मोहसिन भाई लाहौर वाले को फ़ोन करो, 1,55,000 के बच्चे दे दिए। इसरार अब्बासी साहब पिछले दिनों अबडाबाद वाले बच्चे लेके आए। कारी ज़फ़ार साहब मर्दान वाले मदरसा चला रहे हैं, उलमाए आलिम दीन है, बच्चे लाते हैं, पैसे ले जाते हैं। मालिका सत सवाबी वाले बच्चे लाते हैं, ले जाते हैं, पैसे दे जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, बच्चे दे जाते हैं। वकास मानसेरा वाले भाई बच्चे ले आते हैं, पैसे ले जाते हैं। सारी इस तरह बच्चे लाते हैं, पैसे लेते हैं, एक कारोबार चल रहा है। अब ये क्या कारोबार है कि तूने एग्रीमेंट कर दिया, मुझे पता भी नहीं है तेरे पास खरगोश हैं भी कि नहीं है, और 3 साल के बाद टोकरी भर के ले कि जमी भाई ये आपके खरगोश है। भाई एग्रीमेंट के हमने कुछ रूल्स रखे हैं ना। बच्चे आपके पास आएंगे तो हमें आप वीडियो भेजेंगे, वीडियो में हम अपनी मादा को भी देख लेंगे, बच्चे देख लेंगे, हम उस पर टैग लगाएंगे। माशाल्लाह 8 बनी, डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2021, मैंने टैग लगा दिया। अब तुम मैसेज डिलीट भी कर, मेरे व्हाट्सएप में रिकॉर्ड है। फिर आपको कहा कि हर 10वें दिन मुझे वीडियो भेजा करें ताकि मैं आपको मशवरा भी करूँ ना कि बच्चे कमज़ोर हैं, ये खिलाओ वो पिलाओ। इस तरह अपडेट करते रहना। जूँ ही आपका टाइम पूरा हो रहा है, बच्चे मुझे दे दें। आप भी फ्रॉड नहीं कर सकते, मैं भी तेरे से नहीं कर सकता। अचानक ही तू 3rd क्लास बच्चे लेके 200 बच्चा लेके और इधर मुझे कहिए जेल जो जमी भाई आपने एक जोड़ा दिया था, एक जोड़े से 3 महीने में 200 बच्चा आगे, ये लो आपके हैं, लख दिलाना तो है। ऐसे रैबिट फार्मिंग होती है। लेकिन ऐसा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ लोगों ने किया, उनको भी मैंने वापस नहीं किया। जो मैं 10 लाख की बात कर रहा हूँ इनाम की, इसमें वो भी शामिल हैं जो फ्रॉड से लेके आए हैं, उनसे भी पीछे, उनको भी मैंने वापस नहीं किया। कहने का मकसद ये है कि आज तक एक भी बंदा जमी रैबिट के दरवाजे से खरगोश लेके वापस घर नहीं गया, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो फिर ये ब्रोकर लोगों को ख़राब कर रहे हैं, खुद तो वो नाकाम हो रहे हैं। हराम का पैसा हराम पे चला जाता है, नए फार्मरों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये नए फार्मर फिर अगले बंद हो गए, नहीं जमी भाई बच्चे नहीं लेता, ये बहाने करता है, ये ब्रीड हमारी नहीं, ये क्रॉस ब्रीड है, ये बच्चे कमज़ोर हैं, ये बीमार हैं, फलान, ये सारा वैसे ये वहमी है। उन्होंने उनको गुमराह किया हुआ है। जैसे कभी कभी खुदगर्ज धमाका हो जाता है ना, वो बच्चे बेचारे का, वो 13-14 साल का बच्चे, उसका ब्रेन ऐसे वाश करते हैं ना कि वो समझता है कि मैं मस्जिद में धमाका करूं खुदगर्ज तो मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा। ये नए फार्मरों को इस तरह वो ब्रेन वॉश किया गया है, वो उनकी बातों में आ गए हैं। वो लोग बात करें, वो लोग जिनका हमारे साथ एग्रीमेंट है,
और 4 महीने में एक एक बच्चा भी दिया है, 6 महीने में भी एक बच्चा दिया है, साल में भी एक दफ़ा उसने ब्रीड दी है, एक साल में 12 महीने में एक भी बच्चा दिया है, एक बच्चा दिया हो और उसका एग्रीमेंट मैंने तोड़ा हो तो आप मुझे बताएं। लेकिन ऐसे एग्रीमेंट मैं कहता हूँ बेशक टूटे होंगे, ऐसे कुछ लोग आपको कहेंगे कि जमी भाई ने हमारा एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो उसकी आपको मैंने कहानी बताई कि 3-3 साल भाई मैंने तो कहा है साफ, जिसकी मादा बच्ची नहीं देती ले आओ मैं रिप्लेस कर देता हूँ। फिर बहाना किस चीज़ का है? कोई बहाना करे जमी भाई 1 साल में मेरे पास कोई खरगोश ही नहीं आया, मेरे पास बच्चे नहीं है तो मैं क्या देता, अभी 4 साल के बाद मेरे पास। मैंने तो आपको कहा है ना, जो फीमेल बच्चे नहीं दे कोई मसला है तो फिर आओ मैं आपको फ्री रिप्लेस करके देता हूँ। फिर बहाना किस चीज़ का? इसरार अब्बाई साहब को मैं 2-3 फीमेल चेंज करके दिए, लाहौर वाले मनान भाई हैं उसके साथ हमारा लाखों का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने उसको लाहौर से चेंज करके दिए, काफ़ी लोगों को चेंज करके दिए। रैबिट कभी जेंडर भी चेंज करते रहते हैं। तनवीर ओलक साहब गुजरांवाले वाले हैं, कहते जमी भाई 1-2 नर इजाफी हो गई, मैंने मादाएँ भेजी थी, जेंडर चेंज हो गए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आलो नर दे दो मादा ले जाओ, यही होता है ना। ब्रीडर मैंने बच्चे दिए थे, उसके पास ब्रीडर है, मैंने कहा ब्रीडर के बदले आपको ब्रीडर मिलेगा। मार्केट में तो ये भी फराड हो रहा है कि आपको 10 बच्चे दे देते हैं, 10 के 10 नर पकड़ा देते हैं। उसको पता होता है कि नया फार्मर है, इसके पास मर जाने हैं, मर गए तो उसका तो खाता चल गया ना, पैसे तो उसका कंफर्म हो गया। जो बड़े हो गए तो अभी देखा जाएगा। जब वो बंदा बेचारा 5-6 महीने मेहनत करता है, फिर उगलो कहता है भाई आपसे 8 बच्चे मैंने लिए थे तो 4 जिंदा हैं, 4 मर गए। वो कहता है तो 4 मादाएं मरी हैं तभी तो 4 नर जिंदा। वो कहता है भाई 4 जिंदा हैं, 4 नर हैं, आपने मुझे नारे दिए। कहते नहीं नहीं, वो जो आपके पास 4 मरी हैं वो मादाएं मरी हैं, 4 जोड़े लिए थे आपने। और अगर 6 हूँ, 8 लिए हैं, 6 जिंदा हैं, 6 के 6 नर हैं। वो अगले खून का भाई आपने तो सारे मुझे नर दिए थे, मैंने पूरा साल मेहनत भी की, तो 6 के 6 नर हैं। कहते हैं हाँ यार 2 नर इजाफी आए होंगे आपको, वो जो मरी हैं वो 2 मादाएं मरी हैं, और ये 4 तो आपके नर थे ही ना, तो 2 नर आपको ज़्यादा हैं। मैं ये आप वापस करें, मैं आपको 2 बच्चियाँ दे देता हूँ, ब्रीडर लेगा बच्ची देगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा ऐसा होता नहीं है। सिर्फ एक ही केस आया है, एक केस तनवीर ओलक भाई का, उसको भी मैंने कहा ब्रीडर बनाए, तुमने मेहनत की है, मैं तुझे बच्चे क्यों दूं, तुझे मैं ब्रीडर मादाएं दूंगा, ले आओ। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में, और जमी भाई के ख़िलाफ़ उनको उकताया जा रहा है, जो कि जमी भाई ने किसी के साथ ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग आएँ और बंदे लेके आएँ, या उनसे पूछिए जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ये लोगों की बातों में ना आए, ये लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और वैसे आप लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है, और वो आपको अपने खरगोश दे रहे हैं, और फिर आपके पास आपको कोई फ्री भी खरगोश देगा ना तो फिर भी फार्मिंग नहीं कर, तू बेचेगा कहाँ पे? कोई लेने वाला नहीं, इसकी मंडी नहीं है। एग्रीमेंट तेरे लिए लाजमी है, वरना रेबिट फार्मिंग छोड़ दे, बकरियों का कारोबार शुरू कर, मुर्गियों का शुरू कर, जिसकी मंडी हो, बेशक सस्ते दे तो बिक तो जाएंगे। लेकिन ये लोग तो आपको ऐसे ऐसी ब्रीड मुतारफ करते, कहता है ये जनाब लाइन हेड ड्राफ है, और लाइन हेड ड्राफ ने अंडे देने हैं, फिर तोतों का काम क्यों नहीं करते, फिर कुत्तों को फैंसी कुत्ते क्यों नहीं रखता? भाई कुछ ब्रीड का बात करो ना। न्यूजीलैंड वाट है, चेक अर्जेंट है, फ्लेमिश है, मीट के लिए हैं। मैं मर जाऊंगी, एग्रीमेंट टूट गया, खाओगे तो सही ना, कोई खाएगा तो सही ना, तू नहीं खाएगा तो बैरून मुल्क तो एक्सपोर्ट होंगे ना। या अंगोरा हैं, वूल वाले हैं, तो कम से कम वूल की उसके शाल माल तो बनेंगे ना। वो तुझे इंग्लिश अंगोरा पकड़ा दे, तुझे कहते हैं लाइन हेड ड्रॉफ है, ये जनाब अमन ओरिजिनल लाइन हेड ड्रॉफ है, ये फलाना है, ये फलाना, वो तुझे अब, और तुझे कहता है ये कलर इंग्लिश अंगोरा ले लो। वाइट इंग्लिश अंगोरा की मार्केट डाउन है, वो तुझे कलर इंग्लिश अंगोरा पकड़ा रहा है। कलर की पाकिस्तान में मार्केट नहीं, कहता है इंटरनेशनल बड़ी मार्केट है, तो एक कलर का जोड़ा मैं लेके जाऊंगा कनाडा में बेच के आऊँगा। भाई कलर की कोई मार्केट नहीं है, सीधी बात है वाइट की। अब फिर इंग्लिश अंगोरा को ले आपको एयर कंडीशन लगाना पड़ेगा, एयर कंडीशनर बंद हो गए तो मर जाएंगे, बच्चे देते ही नहीं। कभी जमी रेबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान में इंग्लिश अंगोरा पे किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया। इंग्लिश अंगोरा भी हम जेंट अंगोरा के रेट पे देते हैं, इंग्लिश अंगोरा काम की चीज़ नहीं है। और आप कहते हैं लाइन है, ड्रॉफ है, ये है, वो है, फिलहाल ये फालतू चीज़ें हैं भाई। वो अपना आपको खरगोश आपको सेल कर रहा है, और आपको झूठ, लानती बंदा, लानत ऐसे बंदे के पैदाइश पर आपको झूठ बोल के कहेगा। मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत से लोग हैं, एक थोड़ी है कि एक का नाम लूँ, 2 थोड़ी है।
आप खुद देख रहे हैं ना, यूट्यूब और व्हाट्सएप और फेसबुक पे वीडियो चल रही है। वो अपने खरगोश आपको सेल करेगा, अपनी चीज़ें आपको बताएगा। तो भाई हमारा जो वीडियो लंबी हो रही है, आखिर में बता रहा हूँ कि हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपको जेंट अंगोरा की फ़ीमेल 25,000 की देते हैं वाइट कलर का, जेंट अंगोरा का नर 10,000 का देते हैं, 35,000 का आपको जोड़ा पड़ जाता है। ये 25,000 की फ़ीमेल आपको 15-20,000 रुपये प्रॉफिट देती है एक क्लच में। क्लच प्रेगनेंसी 30 दिन की होती है, 2,000 का बच्चा लेते हैं, 4,000 का जोड़ा, इससे बड़ा कोई कारोबार नहीं है। इसी तरह मीट वाले रेबिट आपको एक मादा 1.5-2 लाख रुपए फी क्लच मुनाफा देती है। 7,000 रुपये मादा किलो ले रहे हैं, अगर 3-4 किलो के एक मादा करके लें, 30-40 मादाएँ आ जाएँ तो लाखों रुपये बन जाते हैं। मज़ीद डिटेल के लिए मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और शहर का नाम भेजें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ग़ीबत हुई तो अल्लाह ताला से माज़रत चाहता हूँ, माग़फ़िरत मांगता हूँ और लोगों से माज़रत चाहता हूँ।